करते हैं टनल के उस पार की भी, और बात करते हैं किश्तवाड़ इलाके की, जहां पर आज पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई, क्योंकि कोर्ट के हुक्मनामे के बाद आज 13 मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। कोर्ट ने 13 पाकिस्तान के अंदर रिहाइश पजीर जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, मिलिटेंट हैं, वो पाकिस्तान के अंदर है, ट्रेनिंग के लिए गए थे और इस वक्त अस्पार है, उन 13 लोगों को इश्तिहारी मुलजिम करार दिया है। अदालत ने आज 13 अफराद को किश्तवाड़ के अंदर इश्तिहारी मुलजिम करार दिया, और ये जो इश्तिहारी मुलजिम करार दिए गए हैं लोग, ये वो लोग हैं जो हथियारों की ट्रेनिंग के लिए पार चले गए या यहां पर मिलिटेंट थे और फिर पार चले गए और वहां से कहीं ना कहीं सरगर्मियां तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्शन 82 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी के तहत यह कार्रवाई की गई, और इस कार्रवाई के तहत आज किश्तवाड़ पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर ढोल नगारा बजाते हुए उन इलाकों के अंदर पहुंचने की कोशिश की जहां के ये 13 लोग हैं जिनको आज बाज़ाब्ता तौर पर इश्तिहारी मुलजिम करार दिया गया है। तस्वीरें आप डोडा की, किश्तवाड़ की इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर पुलिस टीम ने बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई की है, और ये प्रोसीडिंग्स 13 लोगों के खिलाफ हुई है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर, जिसका आज आगाज हुआ है। और बाज़ाब्ता तौर पर एनआईए को डोडा की तरफ से एसआईयू किश्तवाड़ को यह हिदायतनामा दिया गया था कि आप मजिस्ट्रेट के साथ जाकर उनकी रिहाइश गाहों पर भी पेस्ट करें और साथ साथ बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान भी करें। किश्तवाड़ भी चलेंगे, अजय शान हमारे साथ होंगे, लेकिन किस तरीके से आज इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है, फटाफट से पहले जरा उन वीडियोज को चलाएं। अजय, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी गौरी। अजय, क्या किस तरीके का माहौल रहा? कौन ये 13 लोग हैं जिनको इश्तिहारी मुलजिम करार दिया गया? कौन है ये? क्या ये किश्तवाड़ के ही रहने वाले हैं या बीच में वहां पर आए हैं? क्या है इनकी पूरी बैक हिस्ट्री? देखिए गौर, जब से मिलिटेंसी स्टार्ट हुई है तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के करीब 36 ऐसे आतंकवादी हैं जिनकी लिस्ट बनी है। वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाकिस्तान में जाके बैठे हुए हैं और वहां से सरगर्मी को अंजाम दे रहे हैं। जैसे आपने कहा कि वो ट्रेनिंग करने गए या यहाँ से फिर फरार होकर वहां पर शेल्टर लेने चले गए, तो वो करीब 36 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही थी। इनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स खंगाले गए हैं, पुलिस ने इनकी प्रॉपर्टी का जो डाटा है वो निकाला है, लेकिन इसमें जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए आज 82 सीआरपीसी के तहत ये नोटिस चस्पान किया गया है एनआईए को डोडा के डायरेक्शन पर। ये 13 हैं जिनके खिलाफ आज कार्रवाई की गई है, और जो बाकी 23 से 24 लोग और हैं उनके खिलाफ भी आने वाले दिनों में इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी। जब ये नोटिस पेश किया गया, वहां पर ढोल बजा के ये अनाउंस किया गया कि ये लोग 30 दिन के अंदर अंदर अपनी गिरफ्तारी दे, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो हमें ऑफिसर्स बता रहे हैं उनके मुताबिक आने वाले दिनों में अगर वो गिरफ्तारी नहीं देते हैं तो जो इनकी प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स यहाँ पर हैं उनके नाम के, वो अटैच किए जाएंगे। यानी ये कदम उस तरफ है कि अब 83 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी अगर ये लोग सरेंडर नहीं होते हैं, जो कि नामुमकिन आज की डेट में दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में हमें इनके खिलाफ मिलेगी, क्योंकि चिनाब रीजन में करीब 150 से ज्यादा जो ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में जाके बैठे हो और वो खामोश नहीं है, वहां से यहाँ पर सरगर्मियां कर रहे हैं, तो उनके ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश है जो किश्तवाड़ में भी देखने को मिली है। जी गो, क्या हम ये माने कि जो आज से 1-2 महीने किश्तवाड़ पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई थी और उन्होंने प्रोफाइलिंग की थी और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर एसआईयू ने कार्रवाई भी की थी कई मकामात पर, उसी केस को आगे बढ़ाया जा रहा है, एक बाज़ाब्ता तौर पर प्रोसीजर्स को फॉलो किया जा रहा है ताकि उन एसेट्स को फ्रीज किया जाए, सीज किया जाए जो इनके नाम पर है, क्योंकि ये अक्सर कहा गया कि इन्हीं असासों के जरिए से ही बड़ी चीजें चलाई जा रही हैं, या ये सिर्फ एक दबाव बनाने की कोशिश है कि जनाब एनफ इज एनफ, अब इसको आगे होने नहीं दिया जाएगा? जी बिल्कुल, इसमें दोनों एंगल देखने को मिल रहे हैं। दबाव एक बड़ा एंगल देखने को मिल रहा है कि जो नए लोग जिनको ये कांटेक्ट में थे, क्योंकि इनके अपने स्लीपर सेल यहाँ पर हैं जिनको ये दोबारा जिंदा करना चाहते थे, उन तक ही पहुंचा जा रहा है, क्योंकि पुलिस के जो
डिजिटल एविडेंस जमा किया, जैसे मोबाइल है या दूसरी चीजें हैं, उनके तहत वो उन दूसरे साथियों के साथ भी जो यहाँ पर एक्टिव हैं, जिनके साथ वो राब्ते में है, उन तक पहुंचने की कार्रवाई की जा रही है। जैसे आपने कहा कि कई महीनों से कार्रवाई चल रही है, बिल्कुल ये उसी का हिस्सा है। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। अब 1 महीने का टाइम दिया गया है और 1 महीने के बाद ही जो अटैचमेंट का प्रोसेस है वो शुरू होगा। ये वही प्रोसेस है जो पुलिस ने कहा था कि हम कहीं ना कहीं इंटरपोल की मदद ले रहे हैं। जो एसपी किश्तवाड़ से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि इंटरपोल का प्रोसेस भी चल रहा है और दबाव चारों तरफ से बनाया जा रहा है, ताकि ये जो आतंकवादी वहां पर बैठे हैं वो गिरफ्तार में आने के साथ साथ जो यहाँ पर वो सरगर्मियां बढ़ा रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तस्वीरें आप किश्तवाड़ से देख रहे हैं जी, जहां पर कोर्ट के ऑर्डर्स आने के बाद इश्तिहारी मुलजिम 13 पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को कर दिया गया है और उनके घरों पर चस्पा किए गए नोटिस और साथ साथ डोल बजाकर आवाम को भी आगाही दी गई। मोहम्मद इकबाल उर्फ बिलाल वल्दे मोहम्मद अकबर वट साकना नियर किचलू मार्केट किश्तवाड़, जो मोहम्मद इकबाल उर्फ बिलाल। जनाब आप ये देख रहे थे पुलिस किस तरीके से मजिस्ट्रेट की सरबराही में हुक्मनामा अमला रही थी। दरअसल ये वही कार्रवाई है जो आज से 2-3 महीने पहले शुरू की गई थी और आहिस्ता आहिस्ता करके अब किश्तवाड़ के इन इलाकों के अंदर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है।